हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और प्लेसमेंट्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। सो आज मैं इस यूट्यूब वीडियो के ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा डेटा एनालिटिक्स के बारे में और डेटा एनालिस्ट के बारे में कि डेटा एनालिस्ट कौन है, क्या करते हैं और डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स कौन क्या होती है, क्या क्या टेक्निकल स्किल्स सीखना पड़ता है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है इसके पीछे और कितना पैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये सब बातों लेकर आप लोगों के साथ साझा करने के लिए ये आज यूट्यूब वीडियो बनाया गया है। और ये यूट्यूब वीडियो उन लोगों को समर्पित करता है, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग डेटा एनालिटिक्स लेकर पढ़ रहे हैं और आगे चल के डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट बनने का प्लान कर रहे हैं या बनना चाहते हैं। बिना किसी देरी के इस यूट्यूब वीडियो को शुरू की जाए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेटा एनालिस्ट आखिर होते कौन है और डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स आखिर होती क्या है। डेटा एना डेटा एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी बिजनेस के बहुत बड़े डेटा को मैनेज करने में, एनालाइज करने में, फिर स्टोर करने में और मॉडिफाई करने के लिए क्वांटिफाई करने में मदद करते हैं। और डेटा एनालिटिक्स एक ऐसे टेक्निकल डोमेन है जो इसके ऊपर कामकाज करने के लिए सिखाया जाता है कि कितने भी किसी भी कंपनी के डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरीके से स्टोर की जाए, मैनेज की जाए और एनालाइज किया जाए, जिससे कि कंपनी को चलाने में आसानी हो या फिर कंपनी के डेटा को बड़ा आसानी से मैनेज किया जा सके। और ये आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉब है, आईटी जॉब है, जो कि हर कंपनियां मांग करती कि हर कंपनी इसकी मांग करती ही है, चाहे वो कोई छोटी मोटी स्टार्टअप हो या फिर बहुत बड़ी एमएनसी हो। इवन फैंग कंपनीज जैसे कि फेसबुक, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और गूगल भी डेटा एनालिस्ट की मांग करते ही है। और आईटी फील्ड से छोड़ो, यहाँ तक कि नॉन आईटी फील्ड जैसे कि फिर हेल्थ केयर में, फिर फिर मार्केटिंग में, फिर इसके बाद फाइनेंस में और बाकी सभी नॉन आईटी डोमेन्स में भी डेटा एनालिस्ट के मांग करते ही है। इवन अगर आप बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो वहाँ पर भी डेटा एनालिस्ट की मांग करते ही हैं। इस कदर का डिमांड है आज की तारीख में। और मैंने खुद देखा है बाकी जॉब पोर्टल्स में, चाहे वो स्पेशली लिंक्डइन में, कि आए दिन हर दूसरी कंपनी डेटा एनालिस्ट जॉब ऑफर करती ही है, चाहे वो कोई छोटी मोटी स्टार्टअप हो या फिर बड़ी एमएनसी हो। अब सवाल ये आता है कि आज की तारीख में इतना डिमांड है, ऊपर से हर इंसान भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। इसके पीछे क्या क्या टेक्निकल स्किल्स सीखना ज़रूरी होता है, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले डेटा अगर आप सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेल या स्प्रेडशीट सीखने पड़ेंगे, जो कि एक फाउंडेशन होता है डेटा एनालिस्ट बनने का। फिर पाइथन या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है डेटा वर्चुअलाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन टेक्निक्स को सीखने के लिए। फिर इसके बाद सेक्वल आता है, डेटाबेस को जिसे कि डेटाबेस बनाकर उसके अंदर भारी संख्या में जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए यूज़ हो सके। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जैसे एआईएमएल में मैथ्स के बहुत डिमांड रहते हैं, मैथमेटिक्स अक्सर चाहिए रहता है, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं एआईएमएल में, स्पेशली एएमएल में। सिमिलरली डेटा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए भी या फिर डेटा एनालिटिक्स लेकर पढ़ने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का यूज़ बहुत होता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटीज़ हुआ, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जैसे कि प्रोबेबिलिटीज़ हुआ या स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन हुआ, नहीं सॉरी विजुअलाइजेशन सॉरी मैं स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें भी
काम आता है डेटा को मैनेज करने की और एनालाइज करने की। और इसके साथ ही साथ इसके क्या क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है इसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। सही बात है, कुछ ज़रूरी टेक्निकल स्किल्स की। और लास्ट पर नॉट अ लिस्ट, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत हद तक एक बहुत बड़ा रोल प्ले, बहुत हद तक एक काम आता है डेटा एनालिस्ट के लिए, क्योंकि वही प्रॉब्लम सॉल्विंग और वही क्रिटिकल थिंकिंग डेटा को एनालाइज करने में और मैनेज करने में बहुत काम आता है। अब सवाल ये आता है कि क्या जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और इसके क्या क्या एक्सपेक्टेड सैलरीज क्या होगी। वैसे जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कम कि इस जॉब में इस डेटा एनालिटिक्स डोमेन में एक तो कि ज़्यादा पैसा आता है, ऊपर से तगड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और अक्सर जॉब सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है। लेकिन अगर आप यूएस में कामकाज करने जाओ एज अ डेटा एनालिस्ट, तो आपको $65,000 पर ईयर से लेकर के $1 लाख पर ईयर का सैलरी एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो। और अगर आप एकदम एंट्री लेवल पोजीशन में जाना चाहते हो तो यूएस में कामकाज करने के लिए एज एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट, तो फिर इसके लिए आप 50,000 रुपीज़, सॉरी रुपीज़ कह रहा हूँ, $50,000 पर ईयर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सुनने में वैसे कम लगता है, लेकिन अगर उसको इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर इसका तो फिर इसका तो फिर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और बस इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात के लिए कि आज की तारीख में ना डेटा एनालिस्ट के बहुत तगड़ा डिमांड है। जैसे एआईएमएल का बहुत अच्छा खासा डिमांड है, वैसे डेटा एनालिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा एक तगड़ा एक तगड़ा स्कोप है यहाँ का। एक तो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। हर दूसरी कंपनियाँ कोई ना कोई टेक्निक डेटा एनालिस्ट के लिए मांग करती ही रहती है, चाहे वो एंट्री लेवल हो या फिर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो। डेटा एनालिस्ट की मांग करती है हर दूसरी कंपनियाँ। फिर इसके बाद हर एक जॉब पोर्टल में, चाहे वो लिंक्डइन हो, फाउंडेड हो, इंडीड हो या फिर ग्लासडोर हो, वहाँ पर भी डेटा एनालिस्ट की मांग करते ही रहते हैं। हर दूसरी कंपनी डेटा एनालिटिक्स से जुड़े जॉब्स ऑफर करती ही रहती है। और अगर इन जगहों में अगर इन इस डोमेन के ऊपर अगर आप लोग कामकाज करो और और इसके ऊपर अगर आप आगे चल कर अगर आप लोग डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो फिर ये आपके लिए अच्छी बात होगी। ये क्योंकि आज की तारीख में इसका स्कोप तो है तगड़ा, वैसे जैसे मैंने पहले ही बता दिया, पर साथ ही साथ इसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है। उसका करियर भी अच्छा खासा है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भर भर के मिल जाएगी। और इसके लिए अगर आप लोग एकदम ही नहीं जानते कि डेटा एनालिस्ट कैसे बने, क्या क्या करें, कैसे कैसे सीखे, तो मैं भी ये बात बता देता हूँ। देखो, सक्सेसफुली बनने के लिए ना डेटा एनालिस्ट सक्सेसफुली बनने के लिए ना आपको सबसे पहले तो सेक्वल या पाइथन सीखना पड़ेगा। पाइथन सेक्वल ही मेन चीज़ है जो काम आता है। इसके साथ ही साथ एक्सेल तो सीखना ही है, एक्सेल और स्प्रेडशीट्स, साथ ही साथ पाइथन और सेक्वल तो सीखना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद फिर इसके बाद वो ऑनलाइन कोर्सेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई नॉलेज भी ना हो पाइथन के, सिक्योर के, एकदम एकदम कोई नॉलेज ही ना हो इस सबसे से जुड़े, तो फिर ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़ेंगे, कोर्सेरा से, यूडमी से, या फिर किसी भी बड़े कंपनी के सर्टिफिकेशन कोर्स से सर्टिफिकेशन कोर्स से जैसे कि AWS का हो या एज़ोर का हो, IBM का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, वहाँ से भी आप लोग से कोर्स करके सीख सकते हो। इसका वैल्यू भी रहेगा, इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज का वैल्यू भी रहेगा और आपके रिज्यूमे के ऊपर एक अच्छा खासा रॉब भी जमेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप्स भी करो और एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए अप्लाई भी करते रहो। बिकॉज अगर इंटर्नशिप करोगे और प्रोजेक्ट्स करोगे और इंटर्नशिप करते करते अगर कोई प्रोजेक्ट्स कर भी लेते हो डेटा एनालिटिक्स से जुड़े, तो फिर इसमें आपका ही फ़ायदा होगा।
चाहे वो 3 महीने का हो या 6 महीने का हो या फिर पूरे 1 साल का हो, उसमें आपका ही फ़ायदा है। एक प्रोजेक्ट दी जाएगी, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आकर कामकाज करते हो तो फिर आपके लिए ही भला होगा, आपकी ही मेहरबानी होगी और आपका ही फ़ायदा होगा, स्पेशली उन लोगों का जो लोग डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तरस रहे हो या फिर डेटा एनालिस्ट एनालिटिक्स के ऊपर कामकाज करना चाहते हो। और प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही पड़ेंगे खुद से, चाहे वो कॉलेज का हो या फिर खुद का प्रोजेक्ट हो वो भी बनाओ, जिससे कि और भी अच्छे से गहराई से समझ सको कि क्या क्या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या सीखना ज़रूरी होता है और डेटा एनालिटिक्स को किस के बारे में क्या के बारे में और भी गहराई से जानने के लिए प्रोजेक्ट्स करना भी ज़रूरी होता है। और अगर आप बाय चांस अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिलती है जो डेटा एनालिस्ट के ऊपर इंटर्नशिप प्रोवाइड तो करती ही है, साथ ही साथ एफटी प्रोवाइड करती है, यानी कि बेसिकली पीपीओ प्रोवाइड करती है, तो फिर और भी अच्छी बात है। तो फिर इसमें आपके लिए और भी फ़ायदेमंद आपके लिए और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि आप इंटर्नशिप भी करोगे और साथ ही साथ आगे जाके उसी सेम कंपनी के ऊपर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी कर ऐसा फुल टाइम डेटा एनालिस्ट भी कामकाज करोगे। फिर एक बार कुछ सालों की कामकाज किए, फिर दूसरी कंपनी, इससे बड़ी बड़ी कंपनी में चले गए एज अ डेटा एनालिस्ट, एज एन एक्सपीरियंस्ड डेटा एनालिस्ट चले गए और वहाँ पर और भी अच्छे से और भी तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स मिले और इसी तरह करियर अपॉर्चुनिटीज़ की पूरी भरमार भी मिल गई और करियर ग्रोथ भी होता गया और जिससे कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर अच्छा अच्छा खासा रॉब भी जमेगा। और इन जॉब की यूजुअली जो जॉब सिक्योरिटी बहुत तगड़ी भी होती है, इसलिए अगर इसलिए आज की तारीख ना सॉरी आई मीन आज की तारीख में ना डेटा एनालिस्ट बनना इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो बेस्ट चॉइसेस, वन ऑफ द बेस्ट करियर पास वन शुड एवर गो फॉर। अगर ज़्यादा अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तगड़े और जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रोथ करियर ग्रोथ प्राप्त करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहते हो और साथ ही साथ डेटा एनालिस्ट एनालिटिक्स की फील्ड में छाना चाहते हो तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये डेटा एनालिटिक्स से जुड़े जो मैंने और डेटा एनालिस्ट से जुड़े जो मैंने वीडियो बनाया वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी जो टिप्पणियाँ जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आपके लिए काम आए और और साथ ही साथ आप डेटा इसके से साथ ही साथ आप डेटा एनालिटिक्स के लिए मेहनत के लिए प्रिपरेशन भी करोगे और साथ ही साथ आगे जाकर आप लोग सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट भी बन जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलने का नहीं और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि डेली बेसिस में नोटिफिकेशंस आती रहे और साथ ही साथ मैं प्लेसमेंट्स और टेक से रिलेटेड मैं वीडियोस या शॉर्ट्स बनाते रहूं। मैं अक्सर ही बनाता रहता हूँ, स्पेशली शॉर्ट्स में बहुत बनाते रहता हूँ। अगर अच्छे लगे तो शॉर्ट्स भी देख लेना। और भी मैं शॉर्ट्स भी बना के रखे हुए हैं, डेली बेसिस में बनाता हूँ। और साथ ही साथ अगर कोई इंसान डिमोटिवेट फील करते हो जस्ट बिकॉज कि वो उसे आईटी जॉब नहीं मिल पा रही या फिर फर्दर उसमें एलिमेंट हो जा रहे हो, तो मैं भी इसके लिए मैं इसी सिम चैनल में मोटिवेशनल बातें भी शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से कि मैं भी एक टाइम पे ही अनप्लेस होकर घर वापस आया और किस तरह आके चल के एक बड़ी कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ। सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भी प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फर्दर राउंड्स में रिजेक्शन मिल रहा है या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में जगह नहीं मिल पा रही या फिर आईटी जॉब के लिए सोचना भी बंद कर रहे हैं, आईटी जॉब पाना ही छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आईटी जॉब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या फिर जॉब्स मिलने का नाम भी नहीं दे रही या फिर एकदम पूरी तरह से डिमोरलाइज हो चुके हैं ऐसा लगता और उन लोगों को लगता है कि कोई साथ नहीं है इस समय में, तो फिर आप लोग मेरे चैनल को रिकमेंड भी कर सकते हो उन लोगों को शेयर भी कर सकते हो और उन लोगों से ये भी कह देना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें। और आप लोग भी मेरे वीडियोस को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन दबाते रहना। इसी तरह प्यार फरमाते रहना मेरे वीडियोस के ऊपर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट ड्राइव्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर
future endeavors as well.